वेलकम बैक दोस्तों टू माय चैनल क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। दूसरे टेस्ट मैच का आज जो है पहला दिन खत्म हुआ है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। नटशेल पूरे दिन का जो ब्रीफ है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी प्रेडिक्शन मतलब जो मेरी सोच है वो ये है कि ये दिन जो है वो साउथ अफ्रीका का ही रहा है। 6 विकेटें जरूर हमने ले ली हैं बट स्कोर भी हो चुका है 247। मैच को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं टॉस को, जो कि डिस्कस करने वाला कुछ इसमें है ही नहीं क्योंकि हमने हारना ही था। तो वो हम हार गए, वो हमारी प्रेडिक्शन 100% जो है वो ठीक हुई है। तो टॉस के बाद हमें जो है बॉलिंग ही मिलनी थी। जो टीम जो हमने डिसाइड की है उसके बारे में बात करते हैं। आज पहले इमराज से, हमारे नए मेंबर, ये खुद जो है काफी सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, ऑलराउंडर हैं, ओपनिंग बैट्समैन और लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर। इमराज जी स्वागत है चैनल में। थैंक यू वेरी मच सर। बताइए जरा, पहले जो टीम है हमारी इंडिया की, जो टीम थी आपके अकॉर्डिंग ठीक थी मुझे सिलेक्शन? तो हाँ जी, मुझे तो आज बेटर टीम लगी पिछले वाले से। साइंस दर्शन तो पहले भी खेलना चाहिए था और आज इन्होंने खिला ही लिया। खिला लिया। जी बैटिंग कहाँ पे करेगा साई सुदर्शन? वन डाउन। तो 2 डाउन कौन आएगा? 2 डाउन जुरेल मेरे ख्याल से, 3 डाउन ऋषभ तो पंत। अब वॉशिंगटन नहीं लेकर आएंगे? वॉशिंगटन तो देखिए नीचे खेलेगा। पक्का? हाँ जी ओके। उससे देखिए ऋषभ पंत ने बॉलिंग भी बहुत पवाई है आज। हाँ, बॉलिंग तो डाली है आज ऋषभ पंत ने। और जो क्या कहते हैं, बॉलिंग ऑप्शंस में अक्षर पटेल गए और उनकी जगह आए नीतीश रेड्डी। ये मुझे लगता है सर थोड़ा पिच का शायद उन्हें अंदाजा नहीं होगा, उन्होंने नीतीश रेड्डी को क्यों खिला लिया आज? पेस ऑप्शन के लिए, बिकॉज पिच जो थी सुबह घास भी थी और थोड़ी सी क्लाउडी कंडीशंस भी थी, तो उन्होंने उसके लिए खिलाया। और 4 स्पिनर जब थे तो एक तो अंडर बॉल होना ही होना था। जैसे आपने बोला ना, वॉशिंगटन को ज्यादा बॉलिंग डलवाई है, और रीजन यही था। तो आपके अकॉर्डिंगली पिछले मैच से इस मैच की पिच जो टीम थी वो बेटर थी, ज्यादा संतुलित टीम थी। जैसन आपका टेक? सर जैसा इमराज जी ने कहा है कि पिछले मैच से थोड़ी सेटल टीम नजर आ रही है कि इसका कारण एक ये है जरूरी। मैंने जैसे अपनी मैच की प्रीव्यू में भी बोला था वीडियो में कि हमें वन डाउन प्रॉपर बैट्समैन चाहिए, और वैसा ही हुआ है। नहीं, अभी हुआ नहीं है, अभी हमने सिर्फ खिलाया है। होगा क्या वो जब इंडिया की बैटिंग आएगी तब पता चलेगा। लेकिन उनका मतलब नहीं बनता ना साई सुदर्शन को कहीं और खिलाने का। वन या 2 डाउन या 1 डाउन, दो ही जगह वो मुझे लगता अगर है फिर 2 डाउन हो गए तो फिर 1 डाउन फिर से करेंगे। सुंदर। पर चलिए मैं ये देखते हैं ये क्या होता है। और सर एक चीज की मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका की जो टीम सिलेक्शन है ना, हाँ, हाँ। उन्होंने पिच को हमसे अच्छा रीड किया है। ओके। और जो उन्होंने एक बदलाव लाया है, हाँ, हाँ, कॉर्बिन बॉश को निकाल कर मुत्थुस्वामी को जो हाँ, इन हाँ, किया है ना, हाँ, हाँ। वो मुझे अच्छा ऑप्शन लग रहा है। क्योंकि जैसे देखिए आज लास्ट सेशन में उनकी जो बल्लेबाजी रही है, हाँ, हाँ। तो वो बहुत अच्छी देखने को मिली है। बैटिंग ऑलराउंडर है वो। बैटिंग ऑलराउंडर है, एक तो बैटिंग डेप्थ अपनी बहुत नीचे तक ले गए हैं। और इंडिया की जैसे दिक्कत ये रही है कि हमेशा से टेल एंडर आउट नहीं होते हैं, तो आज भी वही बात फंसी हुई है। हाँ, आखिरी विकेट की पार्टनरशिप जो है वो अच्छी हुई है। तो मैं चाहूंगा साउथ अफ्रीका को ज्यादा नंबर देना चाहूंगा टीम सिलेक्शन में। मेरे हिसाब से जो टीम सिलेक्शन है, देखो बहुत सिंपल है। हमारे 4 स्पिनर थे हमारे पास, हमने एक निकाल कर एक पेस ऑन ऑप्शन ऐड किया। उनके पास 2 स्पिनर थे, उनके पास 3 पेसर थे, एक ऑलराउंडर मल्डर, उसके बाद जो हमारे स्टार्टिंग में जेनसन और बॉश। तो उन्होंने बॉश को निकालकर जो है वो मुत्थुस्वामी को इन किया है। तो मतलब दोनों टीम्स ने अल्टीमेटली कहूं तो एक एक ऑप्शन जो है कम कर दिया है। चलिए, टीम तो अब जो सिलेक्ट हो गई वो सिलेक्ट हो गई। दोनों ही टीमें मेरे को बैलेंस्ड नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं पिछला पूरा टेस्ट मैच, जिस चीज ने जो है हाईलाइट किया था वो था पिच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो सर आज बिल्कुल टिपिकल इंडियन विकेट लगी। ओके। परफेक्ट बैटिंग के लिए, और ऐसे ही विकेट मेरे ख्याल से होनी भी चाहिए, तभी मजा आएगा। 4-5 दिन तक अगर मैच जाए बैटिंग विकेट हो, यही सही रहता है इंडिया के लिए। तो खासकर पिछले में हमने देख ही लिया। देखिए 4-5 दिन का टेस्ट मैच, वैसे ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में जा रहा हूं, लेकिन अगर एक दिन में 19 विकेटें गिर जाती हैं इंडिया के खेले गए टेस्ट मैच में, तो ये डेथ ऑफ टेस्ट क्रिकेट, रिप, रेस्ट इन पीस। और अगर ऑस्ट्रेलिया में एक दिन में 19 विकेटें गिर जाती हैं टेस्ट क्रिकेट एट इट्स पीक, ये कैसा दोगलापन है? ये तो बिल्कुल करते हैं बात सर इसके बारे में भी बात करते हैं।
2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया। आपको पता चल ही गया होगा, एशेज का पहला टेस्ट मैच। और अगर यही कई टेस्ट मैच 2 दिन में यहां खत्म हो जाता तो बवाल मच जाता। और एशेज की हिस्ट्री में 2 दिन में टेस्ट मैच सिर्फ चौथी बार खत्म हुआ है, और आखिरी बार मेरे हिसाब से 100 साल पहले खत्म हुआ था, 1921 के अंदर। 1921 में आखिरी बार जो है 2 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म हुआ था। चलिए, पिच जो है, जैसे इमराज जी ने कहा कि हम प्रीव्यू में भी बोल रहे थे, पोस्ट मैच में भी बोल रहे थे, सेकंड टेस्ट के प्रीव्यू में भी बोल रहे थे कि पिच जो है वो नॉर्मल पिच बनाओ, हमारे पास क्वालिटी है, हमारे पास क्वालिटी है। और ऋषभ पंत जी स्टार्टिंग से ही बोल रहे थे, भाई जोर लगाना पड़ेगा, बोल के चलो, बोल के इस पिच पे ऐसे विकेट नहीं आएगी। चलिए, यही सर, और यही तो मैं चाहिए था कि बॉलर तो हमारे पास है ही, इतनी बढ़िया बॉलिंग हुई है आज हमारी। मेरे ख्याल से तो रन ठीक हैं, ज्यादा नहीं बने हैं। 247। हाँ जी, हाँ जी, कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी बॉल डाली है आज। तो पहले सेशन का एनालिसिस करते हैं, फिर पूरे दिन के एनालिसिस पे आएंगे। फर्स्ट सेशन किसके नाम? सर नो डाउट साउथ अफ्रीका के नाम रहा है सेशन, क्योंकि हमें सेशन के लास्ट ओवर में विकेट मिली एक, और 82 रन हो चुके थे साउथ अफ्रीका के। जैसे पिछले मैच में मार्करम और रिकल्टन थोड़ा देख रहे थे मारने के लिए, तो आज उन्होंने थोड़ा संभाला, इनिंग को अच्छे से खेला है मुझे लग रहा है। तो नो डाउट साउथ अफ्रीका के नाम रहा है पहला सेशन। पिछले मैच की हाईएस्ट पार्टनरशिप भी 57 रन की इन दोनों के बीच की थी, और इस मैच की भी हाईएस्ट पार्टनरशिप। चीजें कुछ और हो सकती थी अगर केएल राहुल कैच ना टपकाते, मार्करम 4 रन पे चले जाते, सुबह सुबह पिच में नमी थी, इनका अगला बैट्समैन जो है वो क्रीज पे आता तो और हो सकता था। इट्स अ नो ब्रेनर की पहला सेशन जो था वो साउथ अफ्रीका के नाम था। बुमराह ने थोड़ा सा जो है 5-10% एक विकेट ली की ओपनिंग मिली। लेकिन अगर हम दूसरे सेशन की तरफ चलते हैं इमराज जी, तो दूसरे सेशन में भी साउथ अफ्रीका ने ही डोमिनेट करा सर। एक विकेट ही गई थी, एक ही विकेट आई थी, और वो भी थी रिकल्टन की। हाँ जी, वो भी रिकल्टन लंच के बाद पहले ओवर में ही हाँ जी, कुलदीप ने हाँ जी, उनको हाँ जी, हाँ छका लिया था। उसके बाद स्टब्स और बवुमा ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, और बॉलिंग भी अच्छी हुई, ज्यादा रन नहीं आए उस सेशन में। कितने रन आए थे उस सेशन में? 90 के करीब, नहीं, 70 70 के ग्राउंड। इसको शेयर्ड मान सकते हैं? नहीं था तो साउथ अफ्रीका। हाँ जी, 2-0, मतलब दिन के पहले दोनों जो सेशंस थे वो साउथ अफ्रीका के नाम थे। चांसेस काफी बनाए थे कुलदीप ने, अगर देखो एलबी के 2-3 चांसेस बने, जो ठीक कि है, मिसिंग हो गई। ठीक है। बॉलिंग काफी अच्छी हुई दूसरे सेशन में सर, मुझे बॉलिंग लगता है। अच्छी हुई, तभी जो स्कोर था वो हम्म। कम था। स्टब्स ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी का। स्टब्स को वन डाउन भेजने का फैसला आपको कैसा लगा? स्टब्स, देखो स्टब्स जो है वो है अग्रेसिव बैट्समैन, मतलब वो दब के नहीं खेलेगा, टेक्निकली भी साउंड है। जब तक आउट नहीं हुआ था, अगर आपने उसकी स्ट्राइड देखी हो तो लंबे कद के बल्लेबाज है, पूरा फ्रंट फुट आगे निकाल कर, और बैट से खेल रहे थे, पैड से नहीं। बैट उनका पैड के आगे था। स्टेप आउट भी उन्होंने काफी करा, छक्का जो लगा था स्टेप आउट करके लगा था। और जो अग्रेसिव बैट्समैन होगा ना, वो अगर बॉलें खेल भी जाएगा तो जो बॉलर है ना वो दबाव में रहता है, क्योंकि उसे पता है ये कभी भी बाहर निकलकर मार सकता है। मास्टर स्ट्रोक था मेरे हिसाब से। मैंने तो एक वो भी देखा था, फैक्ट था कोई, कि 10% उसने अपनी इनिंग में स्टेप आउट करा है आज, जो कि 10% बहुत ज्यादा होता है। सेकंड हाईएस्ट है, इससे पहले एबी डिविलियर्स नहीं करा है स्पिनर इंडिया में ऐसा। मतलब अगर वो स्टेप आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो अपनी गेम को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। सेटल नहीं होने दिया उन्होंने, सेटल नहीं होने दिया, क्योंकि अगर बैट्समैन फुटवर्क का यूज करेगा तो बॉलर की लेंथ जो है वो बिगड़ेगी। यही रीजन था सर कि विकेटें ज्यादा नहीं गिरी, एक ही विकेट गिरी है, एक ही विकेट अच्छी हुई है, बॉलिंग भी अच्छी है, था कि एक ही विकेट गिरी है, सेटल ही नहीं होने दिया उन्होंने। तीसरे सेशन में अगर भारतीय गेंदबाजी ने अगर अपना जलवा ना दिखाया होता तो मैच लगता है मतलब 70% हम हार ही जाते। तीसरा सेशन किसके नाम? तीसरा सेशन तो इंडिया ने अपनी तरफ खींचा है, 4 विकेटें ली और वो 4 विकेटें बहुत जरूरी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्टब्स जिस तरह से खेल रहे थे ना, तो आए थे अच्छे मूड में, लेकिन हार्ड लक उनके लिए कि 49 पर उनको जाना पड़ा। उतनी अच्छी बात हमारे लिए कि आउट कर लिया गया उनको। यहाँ पर भी मैं कमेंट्री सुन रहा था तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने की थी कि जो फ्रंट फुट निकाला था उन्होंने, वो सिंगल लेने के लिए निकाला था। बॉल बाउंस हुई, ऑफ स्टंप के बाहर थी, बल्ला गया सिंगल के लिए, जहां पर राहुल ने अपनी गलती को सुधारा और अच्छा कैच जो है वो लपक लिया। तो स्टब्स गए, स्टब्स के बाद जो है बवुमा पहले चले गए थे ना। बवुमा तो स्टब्स के पहले ही चले गए थे। वो जो बवुमा का विकेट निकला है उसमें भी कैप्टनशिप और जडेजा को नंबर मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मिड ऑफ रखा,
लॉन्ग ऑन नहीं रखा, आगे बुलाया और बवुमा ने हवा में खेला। सॉफ्ट डिसमिसल था बवुमा का। बवुमा ने बेसिकली, मैं ये कह सकता हूं, अपनी विकेट गवा दी। जैसे उन्होंने पिछले मैच में सेकंड इनिंग्स में बचा के रखी थी, अगर वो खड़े होते तो स्कोर और भी ज्यादा बेहतर हो सकता था। उसके बाद जॉर्जी जो है वो तो सिराज ले गए उन्हें। जी, मैंने जैसे कहा था कि मुझे लग रहा था कि इनकी जगह नहीं बनेगी इस मैच में, लेकिन इनको मौका दिया गया। ब्रूअर्स की जगह आप कह रहे थे, लेकिन इनको करना पड़ेगा सेकंड इनिंग्स में, क्योंकि बहुत मौके मिल चुके हैं इनको हाँ। भी। तो अभी इन्होंने इंडिया के खिलाफ ही अच्छा प्रदर्शन किया था। आई थिंक डेब्यू में सेंचुरी लगाई थी। पर सर इनका भी देखिए, इन्हें तब ओपन पे खिलाया जाता था पिछले मैच में, फिर इनको धीरे धीरे 2 डाउन आए ये। अब ये देखिए फिर से नीचे कर दिया इनको 3 डाउन पे। वही हो रहा है जी जो केएल राहुल के साथ होता है, वही इनके साथ म्यूजिकल चेयर्स चल रही हैं। बवुमा गए लास्ट सेशन में, जॉर्जी गए लास्ट सेशन में, स्टब्स गए और मल्डर की विकेट जो है वो कुलदीप यादव ने ली। मल्डर जो थे सेटल्ड लग रहे थे जी। आपकी पिछले मैच में भी फर्स्ट डाउन पे सेटल्ड थे वो। तो अगर आखिरी सेशन जो है वो इंडिया के नाम, और यही कह सकते हैं कि ये जो आखिरी सेशन था यही जो है वो हमें बचा गया। मतलब मैच अभी भी है हाथ में है, अभी भी हाथ में है, लेकिन मैं इसे 55-45 कहूंगा। 55 साउथ अफ्रीका के पक्ष में और 45 इंडिया के पक्ष में। तो सर इंडिया के पक्ष में है। 50-50 60-40 कर दूंगा मैं तो। इसके पीछे का फैक्टर, क्योंकि विकेट ये मेरे ख्याल से तो बिल्कुल इंडियन बैटर्स को सूट करती है पूरी। इंडियन जायसवाल मारेंगे, केएल राहुल भी मारेंगे, ओपन आउट नहीं होंगे दोनों जल्दी। चलो आज का दिन तो जो है मतलब शेयर्ड कह लीजिए जस्ट बिकॉज ऑफ द लास्ट सेशन, लेकिन जो कल का दिन होगा उसमें पहले सेशन में आप क्या देखते हैं? साउथ अफ्रीका आउट होती देखते हैं? उससे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे को याद आया है कि सर टेस्ट हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप 4 बैट्समैन ने 35+ रन मारे, लेकिन हाफ सेंचुरी किसी की नहीं आई है। ये चीज ये दर्शाती है कि उन्होंने अपनी विकेटें गवा दी, लूज शॉट। लेकिन तारीफ भी करना चाहूंगा कि सब कॉन्टिनेंट में अच्छा खेला है सर। अच्छा खेला है, बिल्कुल अच्छा खेला है। कॉन्फिडेंस लेकर आए पिछले मैच से। जी बिल्कुल अच्छा खेला है। मेरे हिसाब से ये दिन साउथ अफ्रीका के फेवर में है। 60-40 मैं कहना चाहूंगा। 60-40 बिल्कुल। रन्स ऑन द बोर्ड बिल्कुल सर, 250 रन हो चुका है उनका। और इंडिया की दिक्कत टेल एंडर है। आगे आने वाले बैट्समैन भी मार्को जेनसन है जो कि बैटिंग करते हैं। अगर वो लपेटने के चक्कर में आएंगे तो जैसे याद है ना सऊदी जी ने इंडिया को लपेटा था, बिल्कुल वैसा है। तो सर इंडिया को रोकना तो चाहिए 300 के अंदर, क्योंकि मुझे पिच इतनी आसान लग नहीं रही है। पहले दिन था, मुझे लग रहा है दूसरे दिन लंच ब्रेक तक तो पिच ठीक रहेगी। उसके बाद सर पिच तंग करेगी, मेरा मानना तो ये है। और इसलिए इंडिया को 300 से नीचे रोकना पड़ेगा। मुश्किल लग रहा है 300 नीचे, क्योंकि लास्ट जो मुथुस्वामी और वरेने की जो पार्टनरशिप हुई है वो भी कितने रन की इनकी पार्टनरशिप हुई है लास्ट वाली? 35 के अराउंड होती है। 35 रन की पार्टनरशिप ऑलरेडी हो चुकी है। इतनी हो चुकी। 25-30 पे तो वो खेल रहे हैं। मुथुस्वामी 25 तो एक ही रन पे है मेरे ख्याल से। 25-30 रन की भी अगर पार्टनरशिप अगर हो गई है तो भी बट ये है कि सुबह आते ही बस इन्हें करना पड़ेगा। थोड़ी सी नमी होगी मौसम की वजह से और एक आधी विकेट 300 के अंदर अगर इनको हम आउट कर लेते हैं तो फिर इंडिया तो बहुत अच्छा होएगा सर, बहुत अच्छा। हाँ, अगर 325 के आसपास चला गया तो फिर इंडिया को बहुत अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, इतना हमें आसान दिख रही है पिच, उतनी है नहीं है ये। उन्होंने एप्लीकेशन अच्छा जो है वो दिखाया है, मतलब ज्यादा ऑल आउट अग्रेसिव नहीं हुए। बाकी क्रिकेट जो है वो कॉन्फिडेंस की गेम है। इंडिया अंडर प्रेशर है, सीरीज हमारी दाव पे लगी हुई है, वो तो 1-0 से जो है वो आगे चल रहे हैं। ओवरऑल आज का जो दिन पहले टेस्ट मैच का दूसरे टेस्ट मैच का रहा है उसे मैं कहूंगा प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट। जी दोनों साइड से प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट। जोर लग रहा है, ऐसा नहीं है बस टप्पा डाल दो और आउट हो जाओगे। यहाँ बॉलर की क्लास जो है वो निकल कर आती है और उसमें कुलदीप यादव को अव्वल नंबर। बिल्कुल जैसे हमने डिस्कस किया था कि कुलदीप यादव जो है वो विकेट के मोहताज नहीं है, उन्हें पिच जैसी मर्जी दो, वो फ्लैट विकेट पे भी जो है विकेट निकालेंगे। तो कुलदीप की बॉलिंग जो थी वो काफी अच्छी थी। उन्होंने मारने नहीं दिए रन सर। बवुमा और स्टब्स बिल्कुल सेट बैठे होते, नहीं तो आराम से रन आ जाते कोई और होता। स्वीप शॉट वगैरह आज ज्यादा खेले कि नहीं खेले? बवुमा जी ने खेले,
एक्चुअली आज 2 मैच चल रहे थे तो निगाह जो है वो दोनों मैचों पर थी। और जैसी आपने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा, हमारी ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी जो है ना वो बहुत ही खराब है। 20,000 करोड़ बीसीसीआई की नेटवर्थ है ऐसा कहा जाता है, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की 700-800 करोड़। लेकिन उनकी जब ब्रॉडकास्टिंग देखते हैं ना हम, तो मजा आता है उधर देखने का। वो ज्यादा हैपनिंग चल रहा था इसलिए, बट फोन पे एक मैच चल रहा था, टीवी पे दूसरा मैच चल रहा था। तो दोस्तों देख लो, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। आप भी मेहनत करिए थोड़ी सी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का दिन 55-45 60-40 सुबह 300 के अंदर अंदर अगर साउथ अफ्रीका को ढेर कर लिया तो कल का दिन जो है वो इंटरेस्टिंग बन सकता है। बाकी पिच को हम तब तक नहीं जज कर सकते जब तक दोनों टीम्स उस पर बैटिंग ना कर लें। तो दर्शकों कल जुड़ेंगे आपके साथ सेकेंड डे खत्म होने के बाद, और सेकेंड डे खत्म होने के बाद और पिक्चर जो है वो क्लियर होगी। एशेज जैसा तो नहीं होगा कि 2 दिन के अंदर जो है वो मैच खत्म हो जाएगा। बॉलर्स की क्वालिटी एशेज की तो बॉलर्स की क्वालिटी भी है, लेकिन जो बैटिंग की क्वालिटी, चलो उसके ऊपर अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अगर आपने पसंद किया है, आपको अच्छी लगा एनालिसिस, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।